नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी हम मीडिया के सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि मीडिया का जो मेन फूड होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो होता है विज्ञापन। लेकिन विज्ञापन कब मीडिया के लिए इलीगल हो जाता है, अनैतिक हो जाता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर केस भी हो सकते हैं। और वो क्या खबर होती है जिनके चलाने के बाद मीडिया हाउसेस मुसीबत में आ जाते हैं, आपको क्या सावधानी रखनी है, इन सब विषयों के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं पेड न्यूज के ऊपर। कई बार हम टीवी पर या फिर अखबारों में इस तरीके की खबरें देखते हैं जिनको देखकर लगता है कि वो किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में खास तौर से बोल रही है, उसकी तारीफें, उसकी प्रशंसा और उसके गुण बता रही है। लेकिन हमको लगता है कि न्यूज है, तो ऐसे में जो पाठक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। इसको कहते हैं पेड न्यूज। ये पेड न्यूज लीगल तब तक रहती है जब तक इस पेड न्यूज का मकसद केवल विज्ञापन हो और उससे किसी व्यक्ति का मत प्रभावित ना हो रहा हो या फिर समाज में एक अलग तरीके की राय ना बन रही हो। तो पहले हम पेड न्यूज के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर पेड न्यूज होती क्या है। पेड न्यूज यानी कि पैसा देकर किसी मीडिया हाउस या फिर पत्रकार से मनचाही खबर को चलवाना या फिर छपवाना। अगर कोई व्यक्ति किसी खबर को चलाने के बदले में मीडिया हाउस को पैसा दे रहा है और उसकी इमेज बिल्ड हो रही है तो उस खबर को हम पेड न्यूज कहते हैं। ये खबरें देखने में एकदम सामान्य सी लगती हैं, लेकिन असल में ये विज्ञापन होती हैं जो खबर के रूप में आपको परोसी जा रही होती हैं, बिना विज्ञापन का टैग लगाए हुए। पेड न्यूज का इस्तेमाल अक्सर चुनावों में छवि सुधारने या फिर विरोधियों को बदनाम करने के लिए होता है या फिर जनता को स्पेसिफिकली गुमराह करने के लिए किया जाता है। ये न केवल पत्रकारिता के नैतिक मानकों को गिराता है बल्कि चुनाव की जो प्रोसेस है उसको भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इस बारे में साल 2010 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक व्यापक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कई बड़े नेताओं और कई मीडिया संस्थानों के नाम थे। लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ना ही ये सार्वजनिक हुई, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील विषय बन गया था। पेड न्यूज की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है कि जनता को सच्चाई कभी पता नहीं चलती और वो विज्ञापन को असली खबर मानकर अपनी राय बनाती है। एक आम नागरिक अपने जो मताधिकार का यानी वोट का उपयोग करता है, झूठी या फिर पक्षपाती जानकारी के आधार पर निर्णय ले रहा होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अब सवाल उठता है कि आखिर जब हम खुद एक मीडिया हाउस हैं तो इस समस्या का हल कैसे निकालें, क्योंकि विज्ञापन तो हमें चाहिए होते हैं लेकिन पेड न्यूज नहीं चाहिए होती। तो सबसे पहले मीडिया हाउसेस के हाथ में है कि वो पारदर्शिता रखें। अगर उन्होंने विज्ञापन लिया है तो उसे विज्ञापन की तरह दिखाएं। अगर उन्होंने कोई खबर ऐसी ली है जिसके ऊपर किसी की इमेज बिल्डिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है किसी प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर आप एडिटोरियल लिख सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर विशेष संपादकीय लिख सकते हैं, या फिर आप उसमें खबर में दिखा सकते हैं कि इस खबर के लिए पैसे लिए गए हैं, विज्ञापन लिया गया है। तो ये एक फेयर तरीका है खबर के बदले पैसे लेने का। क्योंकि दूसरा काम चुनाव आयोग के हाथों में है। चुनाव आयोग को जरूरत है क्योंकि ये सब काम जो होते हैं वो चुनावी सरगर्मियों के दौरान होते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग को चाहिए कि वो सख्त निगरानी रखे और ये देखे कि किस तरीके की खबरें मीडिया हाउसेस में चल रही हैं। और सबसे जरूरी चीज दर्शकों के ऊपर है। अगर दर्शकों को ये लगता है कि किसी व्यक्ति या फिर किसी उत्पादन के बारे में विशेष रूप से कोई खासियतें बताई जा रही हैं और वो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, उतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके पहले दूसरी तरीके की भी खबरें आ चुकी हैं, तो पाठकों को इस विषय में अपनी राय बनाने से पहले दोनों चीजों को कंपेयर कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है वो हम पत्रकारों के हाथ में है, हम मीडिया हाउसेस के हाथ में है। अगर खबरें बिकने लगे तो फिर लोकतंत्र धीरे धीरे मरने लगता है। सूचना एक शक्ति होती है, लेकिन जब वो झूठ पर आधारित हो तो वो एक जहर बन जाती है। तो पेड न्यूज लोकतंत्र के लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि मीडिया हाउस और पत्रकारों के लिए भी खतरनाक है। उम्मीद करते हैं कि आगे से जब आप अपने मीडिया हाउस के लिए विज्ञापन लेंगे और अगर कोई इमेज बिल्डिंग या ब्रांडिंग के लिए आप किसी खबर के बदले में विज्ञापन लेंगे तो वहां पर एडिटोरियल लगा सकते हैं या फिर वहां पर आप विज्ञापन लिख सकते हैं।
ताकि जनता भ्रमित ना हो और आपके ऊपर भी उंगलियां ना उठे। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।